हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। इस ट्यूटोरियल में हम एक्लिप्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखेंगे, जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला आईडीई है। ओके, तो देखो, तो अगर आप लोग एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका लेटेस्ट वर्जन चेक कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, कभी भी डाउनलोड करने से पहले मैं उसका लेटेस्ट वर्जन चेक करता हूँ। तो एक्लिप्स वर्जन्स विकिपीडिया पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास अभी के लिए लेटेस्ट वर्जन है, डेट इज 2024-09। तो ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है जो हम लोगों को डाउनलोड करना है। तो आप लोग ये चीज जरूर चेक कर लेना और थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ से पढ़ भी लेना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड एक्लिप्स एंड देन दिस वन, जो भी हमारा वर्जन का नेम था, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्लिप्स का पार्ट आ गया। आप लोगों को यहीं से ही एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करना है। ओके, तो डायरेक्टली क्लिक कर दो और यहाँ पर जाकर आप लोगों को अगेन एक और ऑप्शन मिलेगा, डेट इज एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। तो अगर आप लोग कोर जावा, एडवांस जावा, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हो तो आप लोग यही वाला आईडीई डाउनलोड करो। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी विंडोज के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन डिस्प्ले करवा रहा है। आप लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन ये यहाँ पर डायरेक्टली जिप फाइल प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरी डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्लिप्स आईडी हम लोग डाउनलोड होने देते हैं। तो एक्लिप्स आईडी हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करके एक न्यू फोल्डर के अंदर एक्लिप्स के नेम से एक न्यू फोल्डर बनाकर उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो हमारा जो एक्लिप्स है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को एक्लिप्स एप्लीकेशन वाला पार्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको आप टास्क बार के अंदर प्रोवाइड कर दो। तो आप लोग डायरेक्टली हर बार यहीं पर ही टास्क बार के अंदर क्लिक करके एक्लिप्स को ओपन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके एक बार इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर वर्क स्पेस मांग रहा है। देखो, वर्क स्पेस वो स्पेस है जहां पर एक्लिप्स के प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो अगर आप लोग इसी लोकेशन को डिफॉल्ट बनाना चाहते हो तो वो भी ओके है। अदरवाइज आप लोग कोई दूसरी लोकेशन चूज कर सकते हो। जैसे डी ड्राइव के अंदर मैं काम करता हूं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूं, डेट इज एक्लिप्स वर्क स्पेस। ओके, एंटर कर दो। ये वाला फोल्डर आप चूज कर दो एंड देन लॉन्च कर दो। तो हमारे पास एक्लिप्स आईडीई ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर दो इसको। तो हमारे पास एक्लिप्स आईडीई ओपन हो चुका है। ओके, और इसकी जो वर्क स्पेस है वो कहां पर आएगी? वो आएगी हमारे पास डेट इज डी ड्राइव के अंदर एक्लिप्स वर्क स्पेस। ये हमारे पास लोकेशन है जहां पर हमारे सारे प्रोजेक्ट सेव होते रहेंगे। तो मैं काम करता हूं, अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूं। फाइल पर जाना है, देन यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपको। जावा प्रोजेक्ट, हम लोग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। प्रोजेक्ट का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से। यूज डिफॉल्ट लोकेशन आप रहने दो, जावा SC21 इसने डिफॉल्ट उठा लिया है। तो जेडीके आप लोग पहले से ही डाउनलोड करके रखना। ओके, देन नीचे चले जाओ, मॉड्यूल के अंदर आप इसको अनटिक कर दो, अदरवाइज वो एक .java फाइल खुद से ही क्रिएट कर देगा। देन नेक्स्ट पर आप क्लिक करके देखो, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नेम एंड SRC फोल्डर बता रहा है। SRC फोल्डर के अंदर ही हमें सारी की सारी क्लासेस क्रिएट करती हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप लोग डायरेक्टली फिनिश कर सकते थे। देन यहाँ पर ये बोल रहा है ओपन पर्सपेक्टिव नहीं, मुझे नहीं करना, तो आप नो पर क्लिक कर दो। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी जावा क्लासेस हैं वो आपको SRC फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करनी है। तो SRC फोल्डर पर राइट क्लिक करके आप लोग एक न्यू क्लास क्रिएट कर दो। इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं मेन ऐप 1। देन ये यहाँ पर पैकेज का नेम भी पूछ रहा है। देखो, इस चीज में एक्लिप्स थोड़ा ज्यादा अच्छा है कि वो डायरेक्टली पैकेज का नेम भी पूछने लग जाता है। हालांकि अभी हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिनिश कर दो डायरेक्टली। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसका टेक्स्ट काफी छोटा है, तो आप लोग एक काम कर दो, विंडोज पर जाकर प्रेफरेंसेस, देन जनरल, अपीयरेंस, कलर एंड फॉन्ट्स, बेसिक के अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट फॉन्ट। एडिट पर जाकर आप यहाँ पर इसको एडिट कर दो। 20 में चूज कर देता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास, जावा क्लास क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट साइज हमारा बड़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली
मेन क्लास क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। तो आप लोग मेन लिखकर कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो तो ये यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करवा रहा। दोबारा से आप 3-4 बार आप करोगे तो ये ऑप्शन डिस्प्ले करवा देगा, ये देखो। सो आप एंटर कर दो, हमारे पास मेन मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन सिस आउट अगर आप लोग लिखते हो एंटर करोगे तो system.out.println वो पूरी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज हेलो दीपक, दैट्स इट। अब आप राइट क्लिक करके रन कर दो तो रन एज जावा एप्लीकेशन आप लोगों को चूज करना है, कर दो तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट वो डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो देखो कितना इजी है, एक्लिप्स के अंदर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके न्यू जावा क्लास क्रिएट करना बहुत इजी है। अब अगर आप लोग एक और प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो तो अगेन एसआरसी पर राइट क्लिक करके या फिर डिफॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करके आप लोग एक जावा क्लास चूज कर लो। यहाँ पर आप लोग कोई दूसरा नेम प्रोवाइड कर दो तो ये देखो अगेन हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। अगेन आप लोग मेन मेथड क्रिएट करके system.out.println करके कुछ भी प्रिंट यहाँ पर कर सकते हो। सो हमारे पास यहाँ पर अगेन आउटपुट आ जाएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स क्रिएट करना बहुत इजी है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो फिर अगेन आपको फाइल पर जाना है, न्यू पर क्लिक करना है, ये प्रोजेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट करो, देन जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दो दैट इज सेकंड प्रोजेक्ट, ओके। देन आप डायरेक्टली फिनिश कर दो तो हमारे पास एक और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर अगेन एक और क्लास क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर मेन मेथड आ जाएगा। देन सिस आउट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आप लोग करो हाई लिखो, राइट क्लिक करके आप लोग एंटर कर दो, रन कर दो तो आउटपुट वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, आप लोग यहाँ पर जाओ, ये सारी की सारी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स आपको कहां पर मिलेंगे, जो वर्कस्पेस आप लोगों ने बनाया है वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी के अंदर ये देखो मेन ऐप 1, आप लोग इसको नोटपैड के अंदर ओपन करो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट चेक करते हो तो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट भी है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो जितना भी आपका कोड है वो आप लोगों को इसी वर्क स्पेस के अंदर मिलता रहेगा। और एक और फोल्डर है दैट इज .metadata के नेम से, ये वाला फोल्डर डिफॉल्ट फोल्डर है जिसके अंदर एक्लिप्स की सेटिंग स्टोर होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग टच मत करना, डॉट क्लास फाइल भी इसी के अंदर बनती रहती है, ठीक है। देन कुछ शॉर्टकट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूं जैसे एरे लिस्ट, तो कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो तो ये देखो वो यहाँ पर हिंट प्रोवाइड कर देगा। आप लोग एंटर करो तो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो मैंने यहाँ पर कर दिया। जैसे मैं एक और पार्ट लिखता हूं, जैसे मैंने स्कैनर लिखा तो SCA लिखा, कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो, अगेन वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग एंटर कर दो तो स्कैनर भी हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों को कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करना चाहिए। देन अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस करता हूं तो ऑप्शन भी ये प्रोवाइड कर रहा है, प्लस साथ के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर रहा है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहना। अगर आप लोग क्लास चेक करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस क्लिक कर दो तो ये देखो वो यहाँ पर प्रॉपर क्लास ओपन कर देगा और उसकी हायरार्की भी ये देखो ये यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। तो कितने मेथड्स हैं ये देखो, नेक्स्ट मेथड, रिमूव, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड, तो सारे के सारे मेथड्स की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सो इस टाइप से आप लोग एक्लिप्स IDE को यूज करना सीखो। एक्लिप्स IDE इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट IDE है। तो आप लोगों का फेवरेट IDE कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। एक्लिप्स है, इंटेलिजे आइडिया है, या फिर VS कोड, या फिर नेटबीन्स है, कौन सा IDE आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते हो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपनी फीडबैक प्रोवाइड करते रहो ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं और नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूं। ओके, थैंक यू।